नीतीश कुमार के अकेले लड़ने की। तो बहुत लोगों को इस बात का भ्रम होगा कि नीतीश अकेले लड़ने फरियाल है, हम देख लेते हैं। भाई नीतीश कुमार ने हर चुनाव में साबित किया है कि उनके पास बिहार के वोट परसेंटेज का 11% वोट शुद्ध रूप से है और महिलाओं का वोट उनका कोई तोड़ नहीं पा रहा है। जी 15 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे नमन जी, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने दोनों गठबंधन के लिए कहा था कि ना फर्स्ट गठबंधन ना सेकंड गठबंधन। जी यहाँ है गठबंधन, बिल्कुल जहाँ वहाँ गठबंधन, ओरिजिनल गठबंधन। ये तो इस बार भी कहा गया कि नीतीश पलट जाता है, तो नीतीश हम कहाँ, लोगों ने कहा हम कहाँ पलटते हैं, पलटते तो वो मुख्यमंत्री हैं सब, भाजपा और राजद पलटती, हम तो सत्ता में नहीं जाता है। पूरा तो कहाँ बुझाया था। हाँ यही हाल। देखिए 2020 में जब सरकार बिहार में बनी तो नीतीश कुमार का पहला बयान क्या था कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मैसेज था जी, उससे पहले तो खेल कर चुके। ये मैसेज था। ज्यादातर लोग जो शादीशुदा है उनको पता है जी कि इस तरह का मैसेज घर में आता रहता है। जी जी, आप घर से निकल रहे हैं, घर से कोई आप बोले शाम में जल्दी आ जाइएगा, आप उसको नॉर्मल दिन की तरह बोला गया है। अब आपको डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें कुछ खास बात है, शाम में कुछ विशेष है। आप नहीं डिकोड कर पाए तो समझ लिए कलह होना तय है। नीतीश कुमार भी इसी तरीके का गृह कलह ही रहते हैं और मतलब ये बहुत कम हुआ है कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक लड़ाई हारे हों। जी जी बिल्कुल। साम दाम दंड भेद सब कुछ राजनीति में कैसे उपयोग किया जाता है वो नीतीश ने हर बार बताया है। दिखते हैं नीतीश बिहार से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले जी, एनडीए छोड़ा तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा दी। एनडीए के लिए बुरा सपना बन गए वो, ना बहुत घातक हो सकता है जी, क्योंकि अब की बार नीतीश कुमार केवल आपको बिहार में डैमेज नहीं करेंगे बल्कि इस बार नीतीश कुमार अगर आपसे थोड़ा सा भी प्रेम कम करते हैं जी, तो आपको इसका दुख बहुत बड़ा होगा। नीतीश कुमार के कार्यक्रम का शेड्यूल आ गया कि कल जाएंगे जी जी, जो इतने दिन से नीतीश कुमार नहीं निकल रहे, सार्वजनिक उपस्थिति से बच रहे थे, वो एकाएक आज सुबह में निकले, यात्रा पर निकल जाते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी नीतीश कुमार से फिर से वापस ट्यूनिंग बैठाने उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को भी कह दिया कि भाई थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा। कल से ही प्रवक्ताओं की मैं देख रहा हूँ बयानबाजी नीतीश को लेकर सॉफ्ट हो गई है, भाजपा को लेकर काफी अग्रेसिव हो गए, भागे भागे दौड़े दौड़े आए भी। हाँ, तो ये दरअसल इशारा करता है कि नीतीश कुमार अब एकला चलो की रणनीति पर चल चुके हैं। नीतीश ये जानते हैं कि भाजपा अगर इस तरीके का खेल करेगी, चिराग पासवान फिर से इस तरीके की बात करने लगेंगे तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। विशेष पंचनामा देख रहे हैं और विशेष पंचनामा में आज की एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि लगातार आप लोग हमारा जो रिसर्च है और जो नमन जी लगातार आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और इसके चलते आप लोगों ने हमारा सहयोग भी किया है। इसी तरह से आप सहयोग जारी रखिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आखिरकार अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से पहले 48 घंटे तक एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल बना रहा जो पटना से लेकर दिल्ली तक सबके लिए कौतूहल का विषय था। नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे? आज जब सुबह नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे थे तो उनके चेहरे के भाव बहुत ज्यादा बदले हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कहानियां उनके साथ चल रही थी। पहली कहानी तो ये थी कि जिन लोगों की चर्चा हम कर रहे थे पिछले 2 दिनों से वो उनके साथ नजर नहीं आए। न तो उनके पुराने अध्यक्ष नजर आए, न कार्यकारी न अध्यक्ष नजर आए और न कभी बिहार का प्रभार जिनके हाथ में दिया था वो अशोक चौधरी नजर आए। नीतीश कुमार की यात्रा प्रारंभ हो गई और इस यात्रा के साथ साथ एक सवाल जरूर छोड़ के गई कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं? क्या दोनों गठबंधन से अलग नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए नमन जी हमारे साथ हैं और कुछ आंकड़े भी हमारे साथ हैं। हम नमन जी से सबसे पहले यही जानना चाहें कि नमन जी, क्या नीतीश कुमार के मन में इन दोनों गठबंधन से अलग भी कुछ चल रहा है क्या? देखिए भाई, ये तो कल जो तस्वीर साझा हुई है जी, उसने एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। नीतीश इसी तरीके से स्टेल्थ मोड में लड़ाई लड़ते हैं जी। नीतीश कभी भी सामने आकर वार करने में विश्वास नहीं रखते हैं।
नीतीश ने राजनीति जब से शुरू की है तब से उनके रडार पर उनके दुश्मन रहते हैं जी। और मतलब ये बहुत कम हुआ है कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक लड़ाई हारे हों। जी जी बिल्कुल। साम दाम दंड भेद सब कुछ राजनीति में कैसे उपयोग किया जाता है वो नीतीश ने हर बार बताया है। कल भी लगातार जब लाइव में था पंचनामा पर, देशनामा पर जी, तो दर्शकों का एक बहुत बड़ा समूह ये बात बार बार रिपीट कर रहा था कि नमन जी, एक बड़ा धड़ा मीडिया का जो खास तौर पे भाजपा ओरिएंटेड है वो ये साबित करने में लगा था कि अमित शाह चाणक्य हैं। जी जी। लेकिन वास्तविक चाणक्य जब भी बिहार की बात आती है तो नीतीश कुमार दिखते हैं। नीतीश बिहार से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, जी, एनडीए छोड़ा, तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा दी। एनडीए के लिए बुरा सपना बन गए, वो नाक का बाल बन गए थे। बिल्कुल बुरा सपना बन गए। जी, मैंने तो आपको कहा भी था कि कभी अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में ये बात आएगी कि फिर नीतीश कुमार के साथ कोई छल करना है तो अपने आप को जगा देंगे। जी, कहेंगे ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए। जी, जी, जी। ये सपना बहुत घातक हो सकता है। जी। क्योंकि अब की बार नीतीश कुमार केवल आपको बिहार में डैमेज नहीं करेंगे, जी, बल्कि इस बार नीतीश कुमार अगर आपसे थोड़ा सा भी प्रेम कम करते हैं जी, तो आपको इसका दुख बहुत बड़ा होगा। जी जी जी, गंभीर परिणाम होंगे, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी कल्पना न पक्ष न विपक्ष किसी ने नहीं कर रखी है। एक और मजेदार बात है बाबा, जो पंचनामा के दर्शक रेगुलर हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कैसे इसी तरह से इशारों में बातचीत करते हैं। कोवर्ट मोड बोलते हैं इसको, जो आर्मी की भाषा है उसमें कोवर्ट मोड बोलते हैं। आप और अगर उनके मैसेज को डिकोड कर पाए तब तो ठीक, नहीं कर पाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं तब तक देर हो जाएगा। वो उस लैंड माइन की तरह है कि पैर पड़ गया तो विस्फोट होना है, तो विस्फोट होना तय है। आपको अब पता चल जाता है कि आपका साथ खेला हो गया लास्ट में, उससे पहले नहीं बुझाता है। पूरा तो कहाँ बुझाया था। हाँ यही हाल देखिए 2020 में जब सरकार बिहार में बनी तो नीतीश कुमार का पहला बयान क्या था कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मैसेज था जी, उससे पहले तो खेल कर चुके, ये मैसेज था। ज्यादातर लोग जो शादीशुदा है उनको पता है जी कि इस तरह का मैसेज घर में आता रहता है। जी जी, आप घर से निकल रहे हैं, घर से कोई आपको बोले शाम में जल्दी आ जाइएगा, आप उसको नॉर्मल दिन की तरह बोला गया है। अब आपको डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें कुछ खास बात है, शाम में कुछ विशेष है। आप नहीं डिकोड कर पाए तो समझ लिए कलह होना तय है। नीतीश कुमार भी इसी तरीके का गृह कलह ही वो एनडीए में लेकर आ जाते हैं या जिस गठबंधन में रहते आए थे। कितना मनाने की कोशिश लालू यादव ने की, कितना मनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। आज फिर चर्चा चल रही है कि लालू नीतीश के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार जा सकते हैं वापस, तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। तो भाई जब ये चर्चाएं हो रही तो जदयू के लोग इस बात को खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मजा क्यों लिया जा रहा है? इसको अपनी ताकत फिर क्यों बना रहे हैं? उनको खुद भरोसा नहीं है। और राजद के लोग इस बात की खुशी क्यों मना रहे हैं कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना? जी, बाकी लोग ये खुशी क्यों मना रहे हैं राजद के कि फिर सत्ता में आ जाएंगे? अब ये 4 दिन के लिए सत्ता आपको कभी भी चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए बिहार के चुनाव पर। ये महागठबंधन का विश्लेषण नहीं है इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये सच है कि नीतीश कुमार का आज का कोई भी फैसला ये 2025 के चुनाव को सीधा इफेक्ट करेगा। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, बैठकों का दौर लगातार जारी है बिहार में एनडीए का। जी जी, कभी प्रदेश अध्यक्षों को, कभी जिला अध्यक्षों को, कभी प्रखंड अध्यक्षों को, कभी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नीतीश को जब मन कर रहा है बुला ले रहे हैं। कोई पहले से कोई योजना नहीं होती है। नीतीश कहते हैं कि आज बैठक कर लीजिए आप प्रदेश अध्यक्ष, कोई दिल्ली में है, कोई मॉरिशस में है। जी जी, अब एक रात पहुंचे तो कैसे एक घंटे में, और 1 घंटे में बैठक हो जाती है, तो कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर वहां कोरम पूरा किया जाता है। लेकिन इसका मकसद क्या है? नीतीश दरअसल पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीतीश यह एहसास करा रहे हैं। अब आप कहिएगा कि मैंने जंगल में शेर हर बार शिकार खाने के लिए करता है, तो मैं नहीं मानूंगा जी। कई बार वो अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करता है। नीतीश बिहार एनडीए के शेर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दहाड़ के बार बार वो रैंडमली किसी को पकड़ के चाप के उसका शिकार करके ये एहसास कराते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अब हाल ही में आपने देखा अमित शाह का बयान आया, अमित शाह बिहार आएंगे, अमित शाह बिहार में आकर एनडीए के जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनसे चर्चा करेंगे, केंद्र और बिहार दोनों से, एक तरह से मतलब हिसाब किताब लेंगे। जी। तो भाई ये अधिकार तो नीतीश जी ने दिया नहीं अभी तक उनको। बिल्कुल,
नीतीश कुमार ने तो सार्वजनिक रूप से कभी कभी कहा नहीं, या उनको ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप भी मालिक हैं, आप भी चाहिए तो पता कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर ये गलतफहमी हुई कैसे? ये गलतफहमी हुई कैसे? चुप्पी से तो ठीक है, तो चुप्पी का जवाब मिल गया, चुप्पी का जवाब और चुप्पी जी। नीतीश ने कुछ कह दिया होता तो शायद ये लोग कुछ उसको डिकोड कर लेते हैं जी, जी, जी। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ चुप्पी कर दी। नीतीश कुमार साफ कह दिया कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, और पिछले 48-49 घंटों से नीतीश कुमार दिखे भी नहीं कहीं जी। एक तस्वीर आई किसी कार्यकर्ता नेता से मिलते हुए, तो कैसे लोगों ने कहा ये बात कि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से आ गए हैं, तबीयत ठीक है, देखिए तस्वीरें। ये ही उनका स्टेल्थ मोड है जी, यही उनकी रणनीति है। कम बोलकर आप पर दबाव बना देते हैं और फिर मीडिया स्पेकुलेशन लग जाता है जी, क्योंकि व्यवहार तो ऐसा रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। नीतीश सबके हैं हाँ। और उसके बाद रात में जो हम लोग डिकोड किए हाँ, कि जब बात बिहार की हो तो नाम नीतीश कुमार ही हो। हिसाब किताब लेने मत आइएगा, हिसाब किताब लेने अगले बार नाम लीजिएगा तो थोड़ा तहजीब से लीजिएगा जी। अगली बार अगर कोई पत्रकार या कोई सलाहकार या कोई भी राह चलता आदमी पूछे कि अमित शाह जी बिहार के बारे में, नीतीश कुमार नमन जी बिहार नीतीश कुमार, एक ही नाम केवल बिहार मतलब नीतीश कुमार जी। और इसके अलावा कोई मुंह से जवाब नहीं निकलना चाहिए, एक शब्द भी इसका अलग नहीं जी। ये मैसेज जब नीतीश कुमार ने दिया, आपने देखा कि बिहार में संजय झा की स्थिति क्या हुई, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो इनके पास इतनी ताकत है, जो एनडीए में भी इतना ताकत रखते हैं, अपनी पार्टी में भी इतना ताकत रखते हैं, भाजपा में भी पहुंच रखते हैं, उनकी स्थिति बिहार में ऐसी हल्की कर दी नीतीश कुमार ने कि भागे भागे जवाब देते उनको माने पढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खोज खोज के मीडिया को बतिया रहे थे। हाँ भाई, जो मीडिया से मुलाकात हुए उनको जमाना हो गया था, वे एक बात के जवाब दे रहे थे, पुरनका गल मुद्दा उखाड़ रहे थे। ये साबित करता है कि नीतीश ने दरअसल अपनी तरफ से ना चाबुक चढ़ाया है, ये कह दिया था जी कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अम्बेडकर पर बयान, सीएम की कुर्सी पर बयान, चिराग पासवान का चुनाव लड़ने की बात करना, चिराग पासवान का प्रदेश अध्यक्ष का कहना कि 25 में ही लड़ जाएंगे, और फिर बार बार अमित शाह के कार्यक्रमों का अपडेट आना, भाजपा का ये कहना प्रदेश अध्यक्ष का जो पलट गया अपनी बात से कि नहीं ये तो भाजपा की टीम है वो तय करेगी जी जी। इसको महाराष्ट्र समझने की भूल मत कीजिएगा, नीतीश ने यही कहा है जी बिल्कुल। इसे अगर महाराष्ट्र समझने की भूल कीजिएगा तो मैं शिंदे नहीं हूं जी, टूट के नहीं आया है, नहीं अरे टूट के नहीं आया, ओरिजिनल है और मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है। आप शिवसेना तोड़ लेते हैं, आप एनसीपी तोड़ लेते हैं, आप कांग्रेस के नेताओं को लगातार तोड़ रहे हैं, तो ये भ्रम आपको हो सकता है जी, ये भ्रम आपको हो सकता है कि आप जिसको मन उसको तोड़ लेंगे जी, लेकिन इसी भ्रम को तोड़ने के लिए तो नीतीश कुमार पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हर नर को नरसिम्हा मिलता है जी, यहाँ अमित शाह को बिहार में नरसिम्हा मिल गए हैं। और अगर अभी भी मैं कह रहा हूं बाबा, ये तो ठीक है, चलिए पैचअप हो गया, नीतीश कुमार सुबह सुबह उठे चल दिए, लेकिन एक जान लीजिए कुछ बोल के अभी भी गए नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात कि उनके चेहरे का जो नूर था वो अलग ही कुछ कह रहा था। रात की घटना और दिल्ली में बैठ करके ये कहवाना कि नीतीश कुमार, ये तय था, देखिए ये तय था कि कल जो सम्राट चौधरी को उससे बुलवाया गया, सम्राट चौधरी बेचारे बलि का बकरा बन गए हैं भाजपा का। जब जब कुछ हो रहा है तो सम्राट चौधरी को आगे इसलिए भाजपा कर रही है क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश जानते हैं कि अगर भाजपा कुछ भी खेल करेगी बिहार में तो उसको सम्राट चौधरी को आगे करके ही करेगी। बिल्कुल, उनको लगता है नीतीश कुमार को, जदयू को ये लगता है क्योंकि लव कुश समीकरण के भी उसमें है वो जी, और अग्रेसिव नेता है और एक तरह से अघोषित तौर पर सीएम फेस भी है, तो इसीलिए बार बार जब माफी मांगने या नरम होने की बात आती है तो सम्राट चौधरी को ही आगे किया जाता है। और इसी वजह से जब जैसे ही वो पीसी हुआ उसके बाद देखिएगा कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम का शेड्यूल आ गया कि कल जाएंगे जी जी। जो इतने दिन से नीतीश कुमार नहीं निकल रहे, सार्वजनिक उपस्थिति से बच रहे थे, वो एकाएक आज सुबह में निकले, यात्रा पर निकल जाते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी नीतीश कुमार से फिर से वापस ट्यूनिंग बैठाने उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को भी कह दिया कि भाई थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा। कल से ही प्रवक्ताओं की मैं देख रहा हूँ बयानबाजी नीतीश को लेकर सॉफ्ट हो गई है, भाजपा को लेकर काफी अग्रेसिव हो गई, भागे भागे दौड़े दौड़े आए भी। हाँ, तो ये दरअसल इशारा करता है कि नीतीश कुमार अब एकला चलो की रणनीति पर चल चुके हैं। नीतीश ये जानते हैं कि भाजपा अगर इस तरीके का खेल करेगी, चिराग पासवान फिर से इस तरीके की बात करने लगेंगे तो
इन दोनों पर तो वैसे भी शक है। और बाकी जो दो घटक दल हैं बचते हैं इस पांडव में, एक है माझी जी जो नीतीश को नाराज करके या कितना क्या कुछ दोनों के बीच में नहीं हुआ और वो भागे थे गठबंधन से, क्या क्या नीतीश को नहीं कहते, तो नीतीश ने उनको क्या नहीं कहा, मेरी मूर्खता की मैंने इसको मुख्यमंत्री बना दिया। और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा जो कि और नाराज करके भागे थे, जो पार्टी विलय की है, फिर विलय भी नहीं माने, फिर वो तोड़ के भाग गए। तो उस पर नीतीश कुमार ने कहा था, अरे वो तो ऐसे ही आता जाता रहता है, वो तो यही करवे ना करता है, उसका तो यही राजनीति है। कितना नाराज होकर नीतीश ने कहा था कुछ नहीं होगा, ये सब जो हम कहेंगे वही होगा, उसको तो हम दे दिए, हमसे बोला कि हमको दे दीजिए तो हम एमएलसी दे दिए, अब कोई चीज दे दें, अब जो देना था दे दिया हमने जी। इनमें से किसी से भी नीतीश कुमार का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ना ही विचार मिलता है, ना विचारधारा मिलता है, ना ही नीतीश कुमार इन लोगों में से किसी के साथ बहुत सहज है। नमन जी 2000 चिराग ने डैमेज ही किया था बाबा जी। भाजपा से नाराज हो ही जाते हैं, बाकी तीनों का कहानी मैंने बता ही दिया जी। तो अब इस एनडीए में अगर नीतीश रह रहे हैं तो ये एक को एग्जिस्टिंग वाली पॉलिसी के तहत है, को डिपेंडेंसी वाली पॉलिसी के तहत है। नीतीश को अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी यादव के साथ जाकर पार्टी मजबूत कर पाना कंप्लीटली वो संभव नहीं हो पाता। तो नीतीश जानते हैं कि भाई भाजपा एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, एक गठबंधन है, हम सीएम पीएम तो बनने जा नहीं रहे हैं, ये संभावनाएं तो समाप्त हो चुकी हैं। तो बिहार वाला कम से कम हस्तक्षेप में, बिहार वाला हस्तक्षेप में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप देश में जिसको चलाना चलाइए, 12 सांसद मेरा रखिए, जो करना कीजिए, तोड़ना नहीं खाली और यहाँ छेड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा मानती नहीं है, सहयोगी मानते नहीं है। सबसे बेहतर इसमें अगर किसी ने एक्ट किया है तो वो उपेंद्र कुशवाहा और माझी जी ने, दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बिल्कुल पूरे विवाद पर रिएक्ट करते हैं दोनों, तो ये भी जद में आते हैं इसके जी, इन पर भी गुस्सा फूटता। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ये एहसास करा दिया है, कार्यक्रम अपने दम पर कर रहे हैं जी। पूरे आलोक वर्मा कार्यक्रम रोक दिया गया और पूरे बिहार मनीष वर्मा और पूरे बिहार में जी जदयू के नेतृत्व में सारे घटक दलों को रहे ना रहे जी बैठक होगी जिला प्रखंड स्तर पर। वो कमेटियां बनी हुई है, उन कमेटियों के तहत लेटर जारी हो चुका है। इसने अनिवार्यता कर दी है कि सबको बैठना है और इस मीटिंग में यदि कोई नहीं पहुंचेगा तो उसका एब्सेंटी लिखाएगा और फिर उसकी चर्चा फिर पटना में जो होगा मुख्य मीटिंग उसमें किया जाएगा। तो नीतीश अपने चुनाव में रिस्क लेना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि ये उनका चुनाव है, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद यात्रा पर जाना, नीतीश का एहसास कराना है कि तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल हमको अपने करना पड़ेगा। अगर ये भ्रम है कि 4 गो सीट जीत गए हैं तो उसमें हिंदुत्व के एजेंडे पर जीते हैं जी, वो उसका कुछ फायदा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर उसके वजह से जीते हैं अमित शाह जी, आपको ये लगता है कि गिरा से घूम गए तो हम जीत गए, तो भ्रम अपना तोड़ दीजिए जी। आइए जो करना है कीजिए, लेकिन अगली बार आइएगा तो हो सकता है विपक्ष के नेता के तौर पर आना पड़ेगा जी। 2015 में उन्होंने किया था, 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे नमन जी, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने दोनों गठबंधन के लिए कहा था कि ना फर्स्ट गठबंधन ना सेकंड गठबंधन जी, यहाँ है गठबंधन, बिल्कुल वहाँ गठबंधन, ओरिजिनल गठबंधन। ये तो इस बार भी कहा गया कि नीतीश पलट जाता है, तो नीतीश हम कहाँ पलटते हैं, पलटते तो वो मुख्यमंत्री हैं सब, भाजपा और राजद पलटती, हम तो सत्ता में ही है, जहाँ है वहाँ है, मैं तो केंद्र में हूँ। मैं बस खत्म हो रहा हूँ। ये तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर ही दिया है। और रही बात नीतीश कुमार के अकेले लड़ने की, तो बहुत लोगों को इस बात का भ्रम होगा कि नीतीश अकेले लड़ने फरियाल है, हम देख लेते हैं। भाई नीतीश कुमार ने हर चुनाव में साबित किया है कि उनके पास बिहार के वोट परसेंटेज का 11% वोट शुद्ध रूप से है और महिलाओं का वोट उनका कोई तोड़ नहीं पा रहा है जी। 15% वोट तो उनका आप देख लीजिए, जब से चुनावी रणनीति में 2005 से। एक बात और जान लीजिए, नीतीश कुमार यदि इस गठबंधन से अलग हट जाते हैं तो तेजस्वी तो इनके जार में बैठे हुए हैं, लेकिन कल तेजस्वी के कुछ लोगों ने भी दबी जुबान में कहा कि हमको सीएम की कुर्सी देना होगा जी। तो इतनी कम समय के लिए तो सीएम की कुर्सी मांगना भी बेवकूफी है, पहली बात। बिल्कुल। तो मुझे लगता है तेजस्वी का फैसला नहीं होगा। और दूसरी बात, नीतीश इसके लिए रेडी ही नहीं होंगे। और नीतीश वैसे भी अभी तेजस्वी के साथ जाने का कोई मतलब नीतीश का बनता नहीं है। चुनाव में नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि एक बार हंग भी असेंबली करा के दिखा दे, ऐसी स्थिति में नीतीश उत्पन्न करना चाहेंगे, क्योंकि यहीं से नीतीश का ताकत पिछली बार बढ़ा था।
हाँ, इसी तरीके से हंग असेंबली करके नीतीश कुमार जी, ने जी। ये जनता को एहसास कराया था कि ये भी आपके लायक नहीं है, ये भी आपके लायक नहीं है, लायक मैं हूं। और जो जो भाजपा सोचती है कि मैं विधायक तोड़ लूंगा, जो राजद सोचती है कि मैं ताकत बढ़ा लूंगा, ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार भी वो खेल खेल सकते हैं, पहले भी खेला है। ऐसा साफ सुचिंदर वाला का ख्याल कर दिया है कि यहाँ अगर कुछ होता तो वहां असर पड़ेगा। रामविलास पासवान जी तो इस बात के मुक्तभोगी रहे हैं। जी जी रातों रात सारे विधायक गायब हो गए थे जी। तो ये भी याद रखना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार अनपैरेलल्ड है, उनके बराबर की ताकत किसी की नहीं है। अगर वक्त पर भाजपा चिराग पासवान के साथ कोई खेल करती, उनको प्रॉक्सी बनाकर, अब तो गठबंधन में रख लिया है तो अब तो ये होना नहीं है, लेकिन उनको अगर छोड़ दिया गया होता तो शायद वो ऐसा कोई खेल कर देते जिसकी वजह से नीतीश कुमार परमानेंट डैमेज होते। लेकिन अब तो ये संभव नहीं लगता है। नीतीश कुमार का यात्रा पर निकलना, नीतीश कुमार का ये पोस्टर वार है ये, और उनके कार्यकर्ताओं में कल से जो उत्साह दिख रहा है देखने में, जी, अचानक टोन बदल गया है। जी जी। छोटू सिंह का बयान सुन रहा था, वो भी टोन बदल गया है जी। सबका टोन बदल रहा है धीरे धीरे। ये एहसास कर रहा, संजय झा का डिफेंसिव बयान जी। ये साबित करने लगा है। और कल जो सम्राट चौधरी है उनका भी चेहरा गिरा हुआ था। तो ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है, आप हैं तब भी, नहीं है तब भी, चुनाव मैं अपने नेतृत्व में लड़ने जा रहा हूं। आप अगर आइएगा तो कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाइए। ड्राइवर वाली कुर्सी पे गलती से बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, वो तो मेरे पास है, मैं चला रहा हूं। तो आज नीतीश कुमार ने अपने दम पर यात्रा ही नहीं बल्कि बिहार के चुनाव के कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। उनकी शर्तें जो है कि मार्च में चुनाव करा लिया जाए, फरवरी मार्च के बीच में, ये लागू है। ये भाजपा के लिए एकदम मत समझ लीजिए लकीर खिंच गई है। अमित शाह को बिहार आना है तो ये गिफ्ट लेकर, ये पत्र लेकर आना पड़ेगा। और ये अगर नहीं आता है, माफीनामा हो सकती है। हाँ, ये नहीं आता है तो नीतीश कुमार मान के चलिए कि शायद ही माने। अब यहाँ से एकला चलो की रणनीति पर वो आ सकते हैं। तेजस्वी की सरकार बनने की स्थिति भी बनती है, तुमको पता है कि उसमें नीतीश की आवश्यकता पड़ेगी। 20 विधायक नीतीश के पास होंगे तो तेजस्वी को 20 विधायक की आवश्यकता पड़ेगी। भाजपा तो भाजपा को भी चाहिए होगी, जिसको चाहिए होगा फिर नीतीश कुमार के पास आएंगे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के पास आएंगे तो पहला वहां दरवाजे पे लिखा होगा, अंदर घुसने से पहले सीएम की कुर्सी छोड़ के आए। सीएम की कुर्सी खोल के आए, नीचे ही बाहर है। नहीं तो ले ले साथ, ले ले नहीं, वो तो जाएंगे नीतीश कुमार को पकड़ के हाथ ऐसे बिठाना पड़ेगा कि आप बैठिए भाई, आप ही का डोली है, किसी और नहीं बैठ सकता है। तो ये है। और एक और बात बोला, मैं बहुत महत्वपूर्ण दर्शकों को आपको एक जानकारी दे दूं, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो गई है जी। मेरे भाई, अगर इसमें कहीं भी लोटस दिख जाए, मिशन लोटस जी, लोटस कंपनी कहीं दिख जाए, लोटस कंपनी बिहार में, याद रखिए वो शब्द मैंने दिया था। अब दर्शकों आपकी भी जिम्मेदारी है, लोटस कंपनी मैंने कल कहा है जी। अगर ये लोटस कंपनी कोई और बोलता है तो जाके बोलेगा चोरी करता है जी। आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन लोटस कंपनी मत बोलिए। लोटस कंपनी मैंने रजिस्टर कर लिया। आज लोटस कंपनी के 2 लोग नजर आए हैं, और दोनों लोगों को लाया किसने है, ये भी बड़ी बात है। नीतीश कुमार के पूरे कार्यक्रम में यहाँ से जी दोनों डिप्टी सीएम में से कोई दिखेंगे नहीं दिखेंगे। लेकिन जो आज पहली यात्रा उनकी शुरू हुई है उसमें आप समझिएगा, बहुत बारीक बात है नमन जी, इसको बहुत मार्क करने की बात है। पूरे एनडीए गठबंधन में एकमात्र मुस्लिम नेता है जो मंत्रिमंडल में भी है जी। खोज के देख लीजिएगा 231 में से, तो आपको एक मुस्लिम नहीं मिलेगा। वो भी आयातित करके लाया गया कि एक मुस्लिम का कोरम पूरा होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार सबके हैं जी। तो ऐसी स्थिति में 2 जो लोग नजर आए हैं वो दोनों, एक रेणु देवी जो नीतीश कुमार के साथ पहले रह चुकी हैं, यानी ये भी संकेत नीतीश कुमार का जरूर कुछ कह रहा है। दूसरा, उसमें जो दूसरे थे वो जनक राम थे जी। और इन दोनों को लेकर के पहुंचे हैं भाजपा, माफ कीजिएगा, जदयू के जो नेता हैं वो लेकर के जमा खान पहुंचे हैं कि आप ये लोग भी हैं, इसी क्षेत्र के हैं जी जी। देखिए ये क्षेत्रीय स्तर पर तो आप समझ लीजिए कोई पहुंचेगा ही, एनडीए के नेता हैं नीतीश को, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप हाथ जोड़ के उनके कार्यक्रम में आइए, लेकिन वो पहुंचे थे। टेबुल के उस तरफ रहिएगा, ठीक है जी। टेबुल के इस तरफ माननीयों को बैठने का जगह है, उधर बैठना अलाउ नहीं है। आप याद रखिएगा, बहुत मुश्किल ही बाबा यहाँ से आपको भाजपा का कोई नेता नीतीश कुमार के इस तरफ नजर आएगा जी। उस तरफ जरूर नजर आएंगे लोग, या हो सकता है कोई पीछे उधर मीडिया बाइक दे रहे हो या देख रहे हो तो उधर पीछे कोई खड़ा नजर आ जाए। दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आने वाले हैं। ये एकला चलो की रणनीति पर नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं। चुनाव तक नीतीश कुमार शायद इस मोड में रहेंगे। अघोषित तौर पर तो वो एनडीए में ही है, और एक और अघोषित तौर पर वो नाराज भी है जी। अब इन दोनों के बीच में कैसे पावर बैलेंसिंग होगा, ये अब नया टास्क अमित शाह का शुरू हो गया है। फिर मुझे लगता है कि अमित शाह का पावर बिहार में सीज न कर दिया जाए जी।
नरेंद्र मोदी इस बार जानते हैं कि इस बार स्टेक्स हाई हैं, बिहार नहीं केंद्र से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और जब तक अमित शाह को यहाँ से उठाकर महाराष्ट्र वापस भेजकर कहा जाएगा जाइए ना, जाके तोड़िए ना शिवसेना वाला संसदवा सबको, काम कीजिए ना, ही काम कहा आप कहाँ जा रहे बिगाड़ने, जहाँ पहले से धान रोपल है उसमें क्या कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, जाइए जाके नया पिच बनाइए कहीं। जो नीतीश कुमार की यात्रा का शेड्यूल बना है नमन जी, ये भी बड़ा मार्केबल है, इसके भी एक संकेत है जी। नीतीश कुमार पहले तो गए हैं अपने क्षेत्र में जहां उनके सांसद हैं जी, लेकिन उसके बाद जो भी यात्रा उनकी है यह 26 तारीख को, उस 26 तारीख को वो शिवहर में रहेंगे जी। शिवहर कितना विवादित रहा है आपको पता है। इसके बाद आप 27 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे। बस यहाँ शिवहर वाला बयान जो है वहाँ फिर बयान आ सकता है कुछ वहां से जी। और शिवहर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में आपको पता है कि वहां भी कैंडिडेट बदला है, वहां भी परिस्थितियां बदली हैं। और वैशाली 2025 में चुनाव नहीं लड़ना है, 2030 में लड़ना है, उस पर भी नजर है जी। और यहाँ आपको पता है कि पति कहाँ है और पत्नी कहाँ है, ये भी एक बड़ा इसमें खेल है। ये सारे संकेत हैं। चिराग भी इस जद में आ गए जी जी जी। वो बयान देने की वजह से उनका और प्रदेश अध्यक्ष का वो भी इस जद में है जी। अब दिक्कत यही है कि नीतीश कुमार यहाँ से जब एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे तो भाजपा कहीं इस बात को हल्के में ना ले ले जी, फिर ये भाजपा के लिए घातक हो जाएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे जानना जरूरी है, और आप इसको जब अपने हिसाब से बताइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि इस यात्रा में नीतीश कुमार ने जिन लोगों को अपने साथ चुना है उसमें उनके 8 बड़े अधिकारी हैं, पहला नंबर जी। दूसरा नंबर के एकमात्र विजय चौधरी जो हैं उनके करीब हैं। उनके दिल्ली से कई लोग लौट करके आए थे कि नीतीश कुमार के साथ हम यात्रा में जाएंगे, लेकिन सबको पटना में रोक दिया गया है, बैरियर लगाकर रोका गया है, जिसमें संजय झा है, ललन सिंह है और अशोक चौधरी है। ये तीनों उस यात्रा में, तीनों एनडीए के साथ सहज हैं जी। इन तीनों को इसलिए दूर किया गया है। और विजय चौधरी, और आपको पता ही है विजय चौधरी तो यस मैन है, तो जहां नीतीश जी कहेंगे कि अब थोड़ा गिरने का समय हो गया तो सर आप तो सही बोल रहे हैं, तो हमको लग रहा था साहब बोलिएगा, हम बस आप ही के बोलने का यार कर रहे थे, चलिए तोड़ दिया जाए। विजय चौधरी का अलग सिस्टम है, उनका जो है ना रीढ़ की हड्डी वो दोनों तरफ झुकती है जी। ये टैलेंट है। तो बाकी जो लोग बहुत फर्म बनते हैं, टाइट बनते हैं, जो मजबूत बनते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं अब बहुत पावर आ गई है, उनको फिर राजनीतिक उनका हाशिए पर पहुंचाना नीतीश कुमार का काम रहा है। इस बार भी कुछ लोग रडार पर हैं उनका, तो मैंने देखिए भले एनडीए में रह जाए नीतीश कुमार, या जान लीजिए भले ही भाजपा को भी कुछ फायदा मिल जाए, नीतीश जो करना कर लेगी नीतीश करना में, लेकिन जो लोग मेडिएटर हैं उनका तो मैंने समझ लीजिए जैसे शादी खराब हो जाती है तो पति पत्नी में विवाद हो ना हो, कोई पिटाए ना पिटाए, मेडिएटर जरूर पिटाया जाता है जी। उसका आना दोनों घर में बंद हो जाता है, वो होना तय है यहाँ। चलिए नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आंकड़ों के साथ मैं समाप्त करूंगा, वो आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला तो ये कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे पहली बार तो सरकार नहीं बन पाई थी, जैसा कि नमन जी ने बताया भी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने 88 सीटें लाई थी, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती है कि मेरे दम पर आया था। बात आगे बढ़ते हैं अगर 2010 की, तो 2010 में भी नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 115 सीट जीत करके आए थे, और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी 91 सीटें आई थी। मैं ये आंकड़े इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन आंकड़ों में एक बहुत भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। 2015 की बात करें तो लालू प्रसाद ये घमंड ना करें कि उनको 80 सीट आया था, नीतीश कुमार को 71 सीट आया था, क्योंकि जब नीतीश कुमार आए थे तभी ऐसा हुआ था, नहीं तो 2010 में तो आपको मात्र 22 सीट आया था। 2020 की बात करें तो ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण या फिर चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की सीटें कम हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार की वो 43 सीटें 80 सीट और 75 सीट 74 सीट से बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2019, 2014 से ज्यादा सीटें जब नीतीश कुमार आते हैं एनडीए गठबंधन में तो 2019 में आता है 39 सीटें आती है 40 में। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब बाहर हो जाते हैं तो आपको भारी डैमेज करते हैं 2024 में, फिर आपको जरूरत महसूस हो जाती है और नीतीश कुमार की वापसी आप कराते हैं, और वापसी कराते हैं तभी नीतीश कुमार आपको 30 सीट दिलवाते हैं, क्योंकि बाकी की सीटें आपके पास मात्र 12 ही रह जाती है, आप खुद अपनी जीती हुई सीट हार जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार को यदि आप उतना प्रचंड राम लहर पर सब कुछ भाजपा के पक्ष में था, राज्यों में जीती थी, 5 राज्यों के चुनाव में तगड़ा रिजल्ट आया था, फिर भी भाजपा का हिम्मत नहीं हुआ कि बिहार में बिना नीतीश के चुनाव लड़ पाए, जबकि तैयारी हो गई थी, चेहरा भी था। याद होगा नमन जी आपने वो समीकरण दिया था 162 का जी,
वो 162 हाँ, समीकरण को उठा के देखिए ना जी। कि वही तो सबसे बड़ा बिहार ही damage बचा किया है। बिहार ही बचा लिया, बिहार ही बचा लिया। वरना बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से तो डैमेज लेकर कर के दिया आपको था। सब खत्म हो गया था। बस यही 10 सीटें जो आपको यहाँ एक्स्ट्रा आ गई हैं, बिल्कुल। वो बहुत महत्वपूर्ण थी। 17 सीटें ना आपको आई हैं। मतलब 10 सीटें एक्स्ट्रा जी, जो आई हैं, 10 सीटें एक्स्ट्रा अंदाजा आई तो था इन लोगों को 20, 22, 25 तक पहुंच जाएंगे। जी, जी। लेकिन नीतीश ने जो खींच कर 30 तक पहुंचाया, जी। वो अपने दम पर नीतीश ने पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज के पंचनामा में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में जरूर चाहेंगे कि आप अपनी राय दें। लेकिन बिहार और बिहार की जो बात है वो हम ऐसे ही करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में क्या है ये तो आपको 2 दिन का जो गैप होगा ना, 25 तारीख को, जो अब जानते हैं कि क्या होता है, इसके बाद 26, 27, 28 ये साल बीतते बीतते कुछ नया आपको जरूर हम बताएंगे, क्योंकि भीतर खाने में जो चल रहा है वो अभी बहुत सारा खेल दिखाएगा। 15 जनवरी तक ऐसे ही बिहार की राजनीति हिचकोले खाती रहेगी, और 15 जनवरी के बाद कोई नया शगुफा आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।